श्री राधे। आइए तृतीय स्कंध के सप्तम अध्याय की चर्चा करते हैं। छठे अध्याय में सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में संक्षेप में बताया। अब विदुर जी को संदेह हुआ कि निरीह परमात्मा, जिसको कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, वो एकोहम बहुश्यामो में अनेक बन के क्रीड़ा करूंगा, ऐसी इच्छा हुई ही क्यों? देखिए विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन् कथम भगवत चिन्मात्रस्य विकारिण लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। कि चिन्ह मात्र से अभिकारिण, भगवान तो केवल चैतन्य मात्र है और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, परमात्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। और निर्गुणस्य, निर्गुण है, तो उसमें गुणा क्रिया लीलया भी कथम युज्य, और सारी सृष्टि रूपी क्रिया है वो क्या? गुणमयी क्रिया है, सत्वरजतमो गुणमयी क्रिया। अब अभिकारी है, निर्गुण है, तो गुण वाली क्रिया उसमें कैसे हो सकती है? तो अगर भगवान निर्गुण है तो गुणमयी क्रिया कैसे हो सकती है? और कहें कि नहीं, लीला के लिए क्रीड़ा की, तो कहते हैं क्रीड़ाया मुद्यमोर्भस्य कामस्य क्रीडिशान्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। अगर कहें कि जैसे छोटा बच्चा है, वो किसी दोस्त को साथ में लेकर खेलता है, तो कहते हैं अर्भस्य अन्यतः काम चिक्रीडिशा। छोटे बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ खेलने की इच्छा होती है, इसलिए वो क्रीड़ा के लिए प्रयास करता है। इच्छा तो हुई ना उस बच्चे को, हाँ। जबकि भगवान तो स्वतः तृप्त है, यानी बच्चा तो अतृप्त है, छोटा बालक अतृप्त है, इसलिए तृप्ति पाने के लिए किसी दूसरे दोस्त के साथ वो क्या करता है? खेल करता है। पर परमात्मा क्या है? स्वतः तृप्तस्य और निवृत्तस्य, शांत है, उसको किसी प्रकार की जो आवश्यकता ही नहीं। और अन्यतः सदा तृप्तस्य, दूसरा है ही, अकेला वही है, अन्यों से कोई उसको लेना देना नहीं, तो वो क्रीड़ा के लिए क्यों प्रयास करेगा? परमात्मा को क्रीड़ा की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी बच्चे के साथ भी, बच्चे की तरह क्रीड़ा करना भी, ये बात घटती नहीं है। देशतः कालतो योषा व्यवस्थातः स्वतोन्यत अभिलुप्ता बबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। अब वो सबसे निर्लिप्त है, अलग है, तो वो माया से जुड़ेगा कैसे? बहुत गजब का प्रश्न है। देखिए, देश से, काल से, अवस्था से स्वतः अविलुप्त अवबोध, उसका ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान कभी भी कम नहीं होता, कभी लुप्त नहीं होता। ऐसा परमात्मा अजया कथम युज्येरन्, वो माया से कैसे जुड़ सकता है? और बिना माया से जुड़े सृष्टि हो नहीं सकती। तो इसीलिए परमात्मा जो सृष्टि की इच्छा करता है, ये इच्छा ही कैसे उसके हृदय में प्रकट हो गई? और दूसरी बात, वही परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तो आनंद स्वरूप परमात्मा जीवात्मा के रूप में कष्ट कैसे भोगता है? देखिए आई, भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म विकुत। कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु, सारे जीवों में, चाहे कुत्ते के अंदर हो, चींटी के अंदर हो, हाथी के अंदर हो, मनुष्य के अंदर हो, एक एव आत्मा भगवान आस्ते, वही चेतन आत्मा है। सारे प्राणी के अंदर वही एकमात्र परमात्मा है, हाँ। और उन्हीं में से कोई बड़ा सुंदर है, कोई बदसूरत है, किसी को बड़ा कष्ट मिल रहा है, किसी को बड़ा आनंद मिल रहा है। तो अमुष्य, ऐसे एकमात्र आनंद स्वरूप आत्मा को कहीं कहीं पर दुर्भगत्वम, यानी बदसूरत होना,
या उसको कष्ट होना, कर्म के कारण कष्ट पाना, ये कैसे संभव है? तो वो ऐसे कष्ट में परमात्मा कैसे घिर गया? तो ये सृष्टि में जीवात्मा बन के जो जीव कष्ट पा रहा है, ये भी कैसे हुआ? ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत गजब का प्रश्न किया है विदुर जी ने। उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को साकार सगुण बनने की क्या आवश्यकता हुई? सृष्टि की ओर उन्हें प्रेरित क्यों होना पड़ा? किसने प्रेरित किया? तो अब इसका उत्तर मैत्रेय जी देते हैं। देखिए 9वां श्लोक। शेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। तो यहाँ पर मैत्रेय कहते इसी को तो भगवान की माया कहते। यानी भगवान की माया को हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। यानी जैसे मायाजाल कहते हैं ना, ये जादू वाले होते हैं, तो जादू जो दिखाते हैं उनको हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवान की माया यही है जो नयेन न सिद्ध्यते, किसी तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि विमुक्तस्य ईश्वरस्य, परमात्मा तो नित्य मुक्त है, और कार्पण्यम उस बेचारा का दुखी होना या बंधनम बंधन में पड़ना, तो ये भगवान की माया है। और इस माया का पर हमारी तर्क बुद्धि काम नहीं कर सकती। उदाहरण देकर बताते हैं। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्यय प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिक। अर्थेन बिना, कभी कभी बिना बात के भी हमें परेशानी होती है। क्या? अर्थेन बिना, ज्ञान के बिना, अमुष्य पुंस, इस जीवात्मा को आत्म विपर्यय, कभी कभी मिथ्या प्रतीति होती है। जैसे आंख के नजदीक आप थोड़ा सा अंगुली रखें तो आपको क्या, सूर्य भी दो दिखाई देंगे और चंद्रमा भी दो दिखाई देंगे। वस्तुतः न सूर्य दो है न चंद्रमा दो है। अच्छा, तो कभी कभी आप स्वप्न में क्या देखते हैं? हमारा ही सिर कट गया। तो बताइए, आपका सिर कट गया है क्या? तो जैसे स्वप्न में हम अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए तो ये तर्क से परे है। तो कभी कभी जो नहीं है वो भी दिखाई देता। जो नहीं है, जैसे स्वप्न वास्तव में नहीं है, वो दिखाई देता है। उदाहरण देकर कहते हैं, यथा जले चंद्रमसः कल्पातिस्तत्कृतो गुण दृश्यते सन्नपि द्रष्टु आत्मनो नात्मनो गुण। जैसे आप किसी तालाब में या नदी में जाएं रात्रि के समय पर, तो तालाब का पानी हिल रहा हो तो जो चंद्रमा की छाया है ना, आपको पानी हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देगा। यानी तालाब के या नदी के पानी में आप अगर चंद्रमा की प्रतिछाया को दिखेंगे तो क्या देखेंगे? कि चंद्रमा हिल रहा है, पानी नहीं हिल रहा। जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में तो पानी हिल रहा है, चंद्रमा नहीं है। यथा चंद्रमसः कंपादि, जैसे चंद्रमा का कंपन आदि दिखाई देता है, तो तत्कृत गुण, ये चंद्रमा का गुण नहीं, कांपना आदि चंद्रमा का गुण नहीं। किसका गुण है? पानी का गुण है। तो ठीक उसी प्रकार से तो ये जो मनुष्य का दुख आदि पाना, ये माया का गुण है, देह का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे ये सारा देह का गुण है, ये आत्मा का गुण नहीं है। तो ये कब दूर होगा? दुख आदि की अनुभूति, ये भ्रम कब दूर होगा? कहते भगवत सबई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैर्य। तो ये जो भ्रम ज्ञान है, माया ज्ञान है, अपने आप को दुखी समझने का जो भ्रम ज्ञान है, किससे दूर होगा? निवृत्ति योगेन, निष्काम कर्म करने से। और
वासुदेव अनुकंपया, भगवान की कृपा से और भगवत भक्ति के करने से धीरे धीरे तिरोधत्ते, तो अपने को दुखी सुखी आदि अनुभव का जो विचार है ये भगवान की भक्ति करने से, हाँ, और निष्काम कर्म करने से ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृष्ण च। जब इंद्रिय उपराम, इंद्रियां जब शांत हो जाती, इंद्रियों में मन भी है, मन भी जब शांत हो जाता है, सारी इंद्रियां शांत हो जाती है, तो हम परमात्मा से मिल जाते हैं। बोले कैसे? तो अशेष संक्लेश सम, सारा कष्ट क्लेशा विलीयन्ते, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई इसको ज्यादा परेशानी हो रही, नींद की गोली दे दो। जब गाढ़ निद्रा आएगी तो कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब कष्ट का अनुभव करने वाली कौन है? इंद्रियां और मन है, हाँ? तो स्वप्न में भी मन सक्रिय रहता है। जब सुसुप्ति में जाएंगे आप, सुसुप्ति माने गाढ़ निद्रा, तो गाढ़ निद्रा संसुप्तस्यैव कृष्ण, जो पूरी तरह से गाढ़ निद्रा में पड़ा हुआ है उसे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की कृपा द्वारा भक्ति योग का आश्रय लेंगे तो वही जो सोए हुए समय जो आनंद की अनुभूति होती है, कष्ट का अनुभव नहीं होता, वही स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार से, हाँ, जो निर्गुण परमात्मा में ने कैसे सृष्टि की, इसका समाधान विदुर जी, मैत्रेय जी ने विदुर जी को दे दिया। जय जय श्री राधे।